प्रिय विद्यार्थियों, कल हम सारणिक के 15 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम कर रहे हैं 16वां एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना। आपको दिया हुआ क्या है कि सारणिक के अंदर 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c दिया हुआ है। इसको प्रूव करके आपको ऐसा बनाना है। तो ध्यान देना, मैं सबसे पहले LHS सोल्व करता हूँ और LHS आपकी ये है और RHS में आपको बनाना क्या है 1 + 1 अपॉन a, अपॉन में a, अपॉन में b, अपॉन में c। यहाँ अपॉन में a b c नहीं है तो एक काम करते हैं, हम बाहर a b c से गुणा कर लेंगे और अंदर a b c से भाग दे देंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं बाहर a b c से मैंने गुणा कर लिया है और अंदर a b c का भाग देंगे। इसमें a का दे देना, इसमें b का दे देना, इसमें c का दे देना, या इसमें दे देना, इसमें b का दे देना, इसमें c का दे देना। तो चलो देखते हैं। 1 अपॉन a दे दिया प्लस a अपॉन a क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन a। इसमें b का दे दो 1 अपॉन b, 1 अपॉन b प्लस b अपॉन b, 1 अपॉन b। इसमें c का दे दो 1 अपॉन c, 1 अपॉन c और 1 अपॉन c प्लस 1। आप साइड में लिख देना आपने क्या किया है R1 के अंदर, R1 के अंदर आपने क्या किया है, R1 में a का डिवाइड किया है, R2 में किसका डिवाइड किया है b का, और R3 में किसका डिवाइड किया है c का। ठीक है, अब देखते हैं 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c। आपको जो चीज चाहिए थी उस फॉर्मेट में आ चुकी है। अब आपको जोड़ना है या घटाना है वो देखते हैं। 1 + 1 अपॉन a, 1 + 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, ये रहा। इसका मतलब R1 R2 R3 तीनों को क्या कर दें, जोड़ दें, ताकि ऐसा बन जाएगा। चलो देखते हैं। R1 टेंडिंग टू R1 + R2 + R3। R1 के अंदर तीनों रो आपको क्या करनी है, जोड़नी है। ये R1 है, तीनों रो आप जोड़ो। 1 अपॉन a प्लस 1, इस 1 को मैं पहले लिख लेता हूं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ठीक इसी प्रकार ये जोड़ेंगे तो ये 1 रहा, 1 अपॉन ये रहा, 1 अपॉन b ये रहा और 1 अपॉन c ये। ठीक इसी प्रकार ये लिखेंगे 1 + 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। बाकी को आप ऐसा का ऐसा लिख लो, क्योंकि हमने काम सिर्फ किसका किया है R1 का, तो बाकी सेम एज इट इज लिखने हैं आपको। 1 अपॉन b, 1 अपॉन b प्लस 1, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, 1 अपॉन c, 1 अपॉन c प्लस 1, और ये सारणिक बंद। अब आप देखो R1 के सभी एलिमेंट समान हैं क्या, R1 के सभी एलिमेंट समान हैं, तो हम R1 में से इसको क्या ले लेंगे, कॉमन। R1 में से हम इसको कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब बाहर लिखना। चलो आप बाहर लिख दो, क्या आएगा कॉमन 1 + 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, और अंदर क्या बचा, जहां से आप कॉमन लेते हो वहां क्या बचा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, बाकी ऐसा का ऐसा। 1 अपॉन b प्लस 1, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, 1 अपॉन c और 1 अपॉन c प्लस 1। ध्यान देना a b c ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, इसका मतलब जो चीज आपको सिद्ध करनी थी वो तो आपके पास पूरी कंप्लीट है। तो इसका आंसर फिर कितना आएगा, इसका आंसर फिर कितना आएगा सिर्फ 1। और वो 1 किस प्रकार निकालना है, ध्यान देना। आप एक काम करो, ये C1 है और ये C2 है, इसमें से ये माइनस करना, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन c क्या हो जाएगा 0। कितने 0 बन जाएंगे 2, तो सिर्फ एलिमेंट कितना बचेगा 1। उससे हम क्या कर लेंगे, इस सारणी का
प्रसार कर लेंगे, उससे हमारा मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2। C1 में से माइनस का साइन लगा के ये माइनस करना है C1 के अंदर। तो ए बी सी ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब ये देखते हैं, माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस 1 - 1 कितना आएगा, 0। इसमें से ये माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, यहाँ माइनस का साइन लगाते ये कैंसिल, ये माइनस का साइन यहाँ आएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसमें से ये माइनस करेंगे, समान है, क्या बचेगा, 0। बाकी को ऐसा कैसा लिख लो, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, आगे 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। अब आप एक बात बताओ, C1 के अंदर कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए, सिर्फ एलिमेंट कितना बचा है, 1। उससे हम ओपन करें तो मैं यहां लिखूंगा C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ए बी सी ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और C1 में सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है ये, और ये एलिमेंट कौन सा है, R2 का है और C1 का है। तो 2 1 जोड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे, 3, और 3 ओड होता है इवन, सम होता है विषम, विषम, तो हम इसका चिन्ह बदलेंगे और -1 किस जाएगा, +1। और अब इसका ओपन करेंगे, ये एलिमेंट अपने रास्ते क्लोज करता है सारणिक में, ये क्लोज, पहले ये दोनों गुणा होंगे, ये रास्ते क्लोज होने के बाद ये एलिमेंट बचेंगे, पहले ये गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा करने पर पूरा यही आएगा 1 अपॉन सी प्लस 1, फिर माइनस का साइन, फिर ये गुणा होंगे तब क्या आएगा, 1 अपॉन सी। देखो 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा, 1 को 1 से गुणा करते ही 1, और 1 को इससे गुणा करते ही यही आएगा। तो ये देखो ए बी सी ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, यही आपकी कौन सी साइड थी, RHS। इसी प्रकार आप लिख सकते हो इति सिदम, हैंस प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कितने हो गया, 16 हो गया। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है आपका। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 17वां एग्जाम्पल लिख रखा है, आपको सोल्व करना है। दिया हुआ है x + a b c, x + b a, आगे दिया हुआ है a b x + c, बराबर के बाद आपको क्या दिया हुआ है, 0। सोल्व का मतलब है अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, प्रूव करना था, उसमें सिद्ध करना था। चलो देखते हैं। अब ये जो सारणिक है इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, ये जो सारणिक है इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। अब सारणिक के अंदर आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, x a b और c, सभी के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। एक काम कर लेते हैं, सभी एलिमेंटों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, x + a + b + c बनता है क्या, तीनों पंक्तियों को या तीनों स्तंभों को जोड़ने पर। यहाँ x + a है, यहाँ b है, यहाँ c है, मतलब C1 C2 C3 सबको जोड़ ले। सर R1 R2 R3 को जोड़ने पर नहीं बनता क्या, चलो देखते हैं। x + a, यहाँ c यहाँ a, इनको जोड़ने पर x a b c एक साथ नहीं आते, इसलिए हम C1 C2 C3 को जोड़ते हैं किसी एक में। तो मैं यहां सबसे पहले ये लिख देता हूं, C1 टेंडिंग टू C1 + C2 + C3। C1 के अंदर तीनों का क्या कर रहे हैं, जोड़, क्योंकि हमने गुणधर्म तो पढ़ा है कि यदि किसी सारणिक में कोई 2 पंक्ति, कोई 2 स्तंभ
तीन पंक्ति, तीन स्तंभ अगर आप जोड़ते हो तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। अब देखेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक इसी प्रकार ये करेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक इसी प्रकार ये करेंगे। इसमें तो कर दिया, इन दोनों को ऐसा का ऐसा नोट कर लो आप, b x प्लस बी बी सी x प्लस सी। आप एक बात ध्यान रखना, आपने किसका किया है, C1 का किया है, तो आप C2 और C3 को नो चेंज, जैसा है वैसा ही लिखना है। अब आप बताओ C1 के सभी एलिमेंट समान है क्या, तो हम x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को क्या ले लें, कॉमन। तो जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो यहां 1 1 1 और यहां क्या बचा, b x प्लस बी बी सी ए x प्लस सी, और बराबर के बाद आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 1 1 1 1 बी, आगे वाले एलिमेंट अलग अलग है। तो एक काम करें, R1 में से R3 क्या कर लें, घटा लें, ताकि कितने जीरो बन जाए, 2 जीरो बन जाए। हमें जीरो क्यों बनाते हैं, सारणिक आसान तरीके से हल हो जाती है। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में जितने ज्यादा जीरो होते हैं उस सारणी को हल करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। अब देखो R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R3, काम किसका कर रहे हैं, R1 का, तो आप R1 में ही चेंज करोगे, R2 और R3 को हम नो चेंज रखेंगे। R1 में से एक गया 0, B में से B गया 0, C माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ध्यान देना, C माइनस एक्स माइनस सी, सी से सी कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस एक्स। बाकी को ऐसा कैसा नोट करो, 1 एक्स प्लस बी ए, 1 बी एक्स प्लस सी। आप एक बात बताओ, R1 के अंदर कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। R1 में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3, तो सिर्फ एक एलिमेंट को क्या करना है, सोल्व करना है। बराबर के बाद आपको कितना दिया हुआ है, 0। मैं यहां लिख देता हूं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश क्या करना है आपको, प्रसार। R1 में सिर्फ एक एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो का है और थर्ड कॉलम का। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 और 3 कितने हो गए, 4, इसका मतलब सम है, चिन्ह चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा लिखेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे, वैसा लिखेंगे मतलब माइनस एक्स ही लिखेंगे, ब्रैकेट। ये माइनस एक्स अपने रास्ते तो क्या कर लेगा, क्लोज। ऐसे आपको बुक में नहीं, नोटबुक में नहीं काटने, बस बता रहा हूं। पहले ये गुणा करो, माइनस का साइन लगाओ, अब ये गुणा करो, माइनस एक्स प्लस बी, ये गुणा करेंगे, कर लिया, माइनस का साइन अंदर जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां माइनस एक्स, ब्रैकेट में बी माइनस एक्स माइनस बी, बी से बी कैंसिल। देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, तो इधर देखता हूं मैं, 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 कब संभव है, जब दोनों में से या तो एक 0 हो या दोनों ही 0। तो बारी बारी 0 करते हैं हम। पहले इसको x प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 करते हैं, तो ये x बराबर माइनस ए माइनस बी माइनस सी होगा। दोनों में, तीनों में से माइनस का साइन क्या ले लें, कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी, ये x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अगर इसको 0 करें, एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0, ये हमारे दोनों क्या आ गए, वैल्यू आ गई। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, सोल्व करना था, न कि प्रूव करना था। सोल्व करना हो तब तो आप उस चर का मान निकालो, और अगर प्रूव करना है तो आप LHS को सोल्व करो, RHS के समान बना के छोड़ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां एग्जाम्पल। 18वें एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है,
इसको सोल्व करके ऐसा बनाना है, इसको सोल्व करके फिर आंसर ये निकालना है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम LHS साइड का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, 1 1 1 बनाने के लिए यहां तो x की कमी है, XYZ हो जाए, यहां y की कमी है, XYZ हो जाए, यहां z की कमी है। तो एक काम करें, इसको x से गुणा कर दें, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा और यहाँ XYZ हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा और XYZ हो जाएगा, यहाँ भी XYZ हो जाएगा। फिर इसमें से XYZ क्या ले लेंगे, कॉमन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, C1 को यहाँ लिख देता हूँ, C1 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, C2 को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और C3 को z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो बाहर भाग देंगे। देखो, हम अब बाहर भाग दे दें XYZ का। बाहर भाग क्यों दिया, क्योंकि अंदर सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको x से गुणा करके बताओ क्या आएगा, इसको x से गुणा करके बताओ क्या आएगा, x स्क्वायर, x क्यूब और यहां हो जाएगा XYZ। यहां y से गुणा करो, y स्क्वायर, y क्यूब और यहां भी क्या हो जाएगा, XYZ। इसको z से गुणा करो, z स्क्वायर, z क्यूब, XYZ। R3 के सभी एलिमेंट समान हैं, तो R3 में से XYZ क्या ले लें, कॉमन। तो आप यहां लिख देना, R3 में से XYZ क्या ले लें, उभयनिष्ठ। अब हम देखते हैं कि हमने इसको सरल करके इस तरीके के फॉर्मेट में लाने के लिए इसको इंटरचेंज करेंगे इसके साथ, मतलब R1 को ले जाएंगे R3 की जगह, R3 को ले जाएंगे R1 की जगह। जब सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ इंटरचेंज होते हैं तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर एक बार और इंटरचेंज करेंगे तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान देना कि मैं इसको सेम इस तरीके से लिख रहा हूं, 1 1 1 x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब। ये तो हमारा इस तरीके का फॉर्मेट आ गया। इसको सोल्व करके हमने ऐसा बना लिया। अब इसको सोल्व करके हम ये आंसर निकालेंगे और ये आंसर किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। आप देखना, यहां सबसे पहले आपको क्या चाहिए, y माइनस जेड। देखो y कहां पे है, y ये रहा और z इसमें है, मतलब इसमें से ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां देखो z माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। आप अधिकतम दो संक्रिया एक साथ लगा सकते हो, इससे ज्यादा संक्रिया आप एक साथ मत लगना। कारण यह है कि ये 3 इंटू 3 की तो फिर सारणिक है। तो हम करेंगे क्या, x माइनस वाई भी है, यहां ये x रहा, ये y रहा। आपकी इच्छा है आप पहले कौन सी संक्रिया लगाना चाहते हो। तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2। C1 में काम करना है क्या, इसमें से ये घटाना है, मतलब x माइनस वाई वाला फॉर्मेट ये आएगा। एक और लगा ले साथ में, C2 टेंडिंग टू C2 माइनस, इसमें से ये घटाएंगे, मतलब कौन आ जाएगा, y माइनस जेड, ये वाला। बाकी बाद में सोचेंगे, पहले इन दो का काम करते। C1 में क्या करना है, C1 में से C2, इसमें से ये घटाना है इसकी जगह। बताओ, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब सर्व समीका से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चलो एक बार यही लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहां भी लिख दो 1 माइनस 1। अब C2 में से C3 घटाना है,
इसमें से ये घटाना है, 1 माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सर्व समीकरण बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, हम 7th और 8th में पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दोनों सर्व समीकरण होती है। तो ये ध्यान रखना कि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो क्या लिखोगे, एक बार प्लस का एक्स प्लस वाई और एक बार माइनस का एक्स माइनस वाई। ठीक इसी प्रकार हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को लिखेंगे, सिर्फ फर्क कितना है, ए की जगह एक्स लिख देंगे और बी की जगह वाई लिख देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप आपकी इस रो से 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इसको लिख देता हूं मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको लिख देता हूं मैं इसके अकॉर्डिंग x माइनस वाई, और एक बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस इतने को तो ये लिखा और इस इतने को ये लिख दिया। अब सेम कंडीशन आगे अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा y प्लस जेड y माइनस जेड, और इसका आंसर आएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और आगे जैसा है वैसा का वैसा 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब ध्यान देना C1 के अंदर x माइनस वाई क्या आ रहा है, कॉमन। C2 में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड। तो मैं यही लिख रहा हूं C1 में से C1 कोमा C2 में से क्रमशः x माइनस वाई और y माइनस जेड क्या लेना है, उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे। हाँ, हमने C1 में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया और C2 में से y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 0 y प्लस जेड, और यहां बचेगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर प्रथम पंक्ति के अंदर 2 0 तो बन गए, सिर्फ ये एक बचा है। आप चाहो तो इसको प्रसार कर सकते हो, पर आप एक काम करो, y माइनस जेड भी आपके पास आ गया, x माइनस वाई भी आ गया, पर ये 2 ब्रैकेट बनाने हैं। इनमें से अगर एक कॉमन लेने पे बन जाता तो दूसरा अपने आप इसका सॉल्यूशन भी आ जाता। तो कोशिश करते हैं z माइनस एक्स बन जाए, क्या बन जाएगा, y अगर ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां x माइनस जेड, x माइनस जेड, इसमें से ये घटाएं तो हमें क्या चाहिए, z माइनस एक्स, मतलब C2 में से क्या घटा लें, C1। तो हम यहां लिखेंगे C2, साइड में लिख देता हूं, C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C1, x माइनस वाई y माइनस जेड। काम किसका करना है, C2 का, तो C1 ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें से ये घटाएंगे, क्या आना है 0। इसमें से ये घटाएंगे, यहां माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, और यहां क्या आ जाएगा जेड माइनस एक्स। इसमें से ये घटाएंगे, घटाने का तरीका ध्यान रखना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, माइनस का साइन लगाते ही माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। इसको ऐसा का ऐसा नोट कर लिया। अब दिक्कत ये, यहां तो 0 है, यहां जेड माइनस एक्स है, जैसे तैसे करके इसको जेड माइनस एक्स बनाई, देखते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां बचा जेड स्क्वायर और यहां बचा माइनस एक्स स्क्वायर। मैं नेक्स्ट स्टेप में एक काम करता हूं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और 0 एक्स प्लस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 0 जेड माइनस एक्स। ध्यान देना, जो मैंने दोनों अंडरलाइन किए हैं वो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। मैं एक बार इसको जेड प्लस एक्स लिख दूं और एक बार इसको जेड माइनस एक्स लिख दूं, तो जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स, इन दोनों से लिख दिया। अब आप ये बताओ, बचा तो ये, एक तो ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों में से y क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो प्लस y कॉमन लेते ही यहां क्या बचेगा? z माइनस एक्स। y कॉमन लेते ही क्या बचा? z माइनस y कॉमन लेते ही क्या बचेगा? x। लिख दिया। आगे देखो, 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, साइड में लिख देना थोड़ा, 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। आप ये बताओ, ये दोनों ब्रैकेट समान है क्या? तो हम इस पूरे में से z माइनस एक्स क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इस पूरे में से z माइनस एक्स आप जैसे ही कॉमन लेते हो तो इधर देखो क्या होगा? x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स जैसे ही आप कॉमन लेते हो, इसमें से 0 x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और 0, ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 1 जेड माइनस एक्स दोनों में से निकाल लेंगे तो यहां क्या बचा? जेड प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब तीनों बच गए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब देखो, x माइनस वाई बन गया, y माइनस जेड बन गया, z माइनस एक्स बन गया। तो आपकी RHS में सिर्फ एक कमी रही है, इस ब्रैकेट की, और इस ब्रैकेट का मतलब इस सारणिक की वैल्यू इतनी ही आएगी। और किस से सोल्व करेंगे? जिसमें ज्यादा जीरो है। ज्यादा जीरो किस में है? R1 में। R1 के अंदर 2 जीरो है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं R1 के अनुदिश क्या करें? प्रसार। R1 के अनुदिश प्रसार करोगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब देखो, ये एक प्रथम पंक्ति का है और तीसरे स्तंभ का है, 1 और 3 4 होंगे, सम है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। एक वैसे भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुणा में एक ब्रैकेट लगाऊंगा तो बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओ तो आप लगा लेना। अब देखो, ये क्लोज और ये क्लोज, आप फिर नोटबुक में ऐसा मत करना, ये समझने के लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस का? x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x प्लस वाई प्लस जेड से, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये गुणा करेंगे, आप सभी को पता है 1 से गुणा करने से सेम ऐसा ही आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस ये माइनस का चिन्ह लगा के ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर जाते ही ये चिन्ह क्या होंगे? चेंज होंगे। देखते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। एक से कोई फर्क नहीं पड़ना, एक से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये देखो, x को अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एक्स जेड, वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। इस माइनस को अंदर भेजो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। क्या बचा? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इसमें क्या बचा? एक्स वाई लिख दिया, प्लस वाई जेड लिख दिया, प्लस जेड एक्स लिख दिया। और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। यही हमारी कौन सी साइड थी? RHS। इसी प्रकार हमने RHS निकाल ली और ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और वो सीधा आपको LHS देता है, RHS निकालना दे देता है या उसको सोल्व करना दे देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 19वां एग्जाम्पल। 19वें एग्जाम्पल में आपको ये
क्या दिया हुआ है, देखो log के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि आपको इसका बिना प्रसार किए इसका आंसर निकालना है, प्रसार करना नहीं है, इसका आंसर निकालना है। अगर प्रसार नहीं करना है, इसका मतलब 100% हमें क्या काम लेने हैं, गुणधर्म काम लेने हैं। और गुणधर्म में वही चीज आएगी, कोई दो पंक्ति स्तंभ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समान हो, दो स्तंभ या दो पंक्ति स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है। इस तरीके से हम देखेंगे। देखो फर्स्ट रो के अंदर जो प्रथम पंक्ति है उसका बेस कितना है, x है। जो द्वितीय पंक्ति है उसका बेस कितना है, y, और जो तृतीय पंक्ति है उसका बेस कितना है, z। हम एक काम करते हैं, सभी का बेस क्या बना लेते हैं, समान। और बेस समान बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log a लिख सकते हैं। ऊपर वाला ऊपर log के साथ, नीचे वाला नीचे log के साथ। तो हम इसी फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। देखो 1, इसको लिखूंगा मैं log y अपॉन log x, इसको लिखूंगा मैं log z अपॉन log x, इसको लिखूंगा मैं log x अपॉन log y, इसको 1, इसको log z अपॉन log y, इसको log x अपॉन log z, इसको log y अपॉन log z, और इसको 1। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि फर्स्ट रो के हर में log x है, सेकंड रो के हर में log y है, और थर्ड रो के हर में log z है। हम एक काम करें, इसको log x से गुणा कर दें, इसको log y से गुणा कर दें, इसको log z से गुणा कर दें, ताकि इनका हर हट जाए। तो हम एक काम करते हैं, r1 टेंडिंग टू log x r1, r2 टेंडिंग टू log y r2, और r3 टेंडिंग टू log z r3। अगर रो को गुणा कर रहे हैं तो बाहर क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, 1 अपॉन log x log y और log z का क्या दिया है, भाग दिया है। तो अंदर क्या करेंगे, गुणा। इसको log x से गुणा करते ये तो कट जाएंगे, और यहां क्या आ जाएगा, log x log y log z। इसको log y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, log x log y log z। इसको log z से गुणा करेंगे तो log x log y log z। बताओ r1 r2 r3 तीनों ही क्या है, एक समान। हमारा गुणधर्म तो ये पढ़ा हुआ है कि दो समान हो तो ही उसका मान 0 हो जाएगा। तो तीनों समान है तो उसका मान भी क्या होगा, 0। तो हम यहां लिखेंगे r1 r2 व r3 समान है, इसलिए सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसलिए सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। देखो हमने कहीं प्रसार वगैरह नहीं किया, सीधा गुणधर्म से मान का पता चल गया। यही हमें निकालना था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिना प्रसार किए आप इसका हल ज्ञात करो। तो हमने बिना प्रसार किए हल निकाला है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 के अंदर हम C1 और C2 और ये C3, हमें A प्लस B प्लस C बनाने हैं। यहाँ A है, B है, C है, यहाँ भी A है। तो आप चाहे C1 में से C2 घटाओ, चाहे C1 में से C3 घटाएं। अगर C1 में से C3 घटाएंगे तो BCA, और ये 0 हो जाएगा और ये ABC हो जाएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, दोनों में से ही क्या घटा रहे हैं, C3, और काम किस किस का हो रहा है, C1 का और C2 का। तो घटाने का प्रोसेस करते हैं। C3 को घटाना है C1 में से, इसमें से ये घटाना है। तो B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। C1 में तो कर दिया, अब C2 में से C3 घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये ऐसा का ऐसा नोट कर लेते। हाँ, इसके बाद देखो
ये इस पूरे को आप a मानो, इसको b मानो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीकरण लग रही है। तो एक बार तो ये चिन्ह प्लस का करेंगे और एक बार चिन्ह माइनस का करेंगे। सेम वही प्रोसेस करना है आपको, b प्लस सी प्लस ए और एक बार b प्लस सी माइनस ए, ये 0 हो जाएगा। ये c प्लस करते ही तो a प्लस बी और माइनस करते ही ये अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। ये c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए एक बार माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी से, यहां c प्लस ए प्लस बी और यहां c माइनस करते ही अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे और यहां क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से कॉमन a प्लस बी प्लस सी, इसमें से कॉमन, तो हम यहां लिख देंगे c1 व c2 में से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, जैसे ही कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का क्या आएगा, होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, 0 है बीच में 0 है और फिर c माइनस ए माइनस बी 0, ये कॉमन आ गया तो c प्लस ए माइनस बी और यहां c माइनस ए माइनस बी और यहां a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो बन गया, हमें चाहिए होल क्यूब। तो एक तो a प्लस बी प्लस सी बाकी है और एक 2abc बाकी है। तो ये बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहां देखो b है, यहां माइनस का b है, कैंसिल हो रहा है, यहां c है, यहां c प्लस का है, ये दोनों प्लस के, ये दोनों a माइनस के, अगर हम जोड़ेंगे तो 2c माइनस 2a आएगा, अकेला नहीं रह रहा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको R3 के अंदर कर लेते हैं, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस और बाकी दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने से इतना ही होगा कि R3 में चेंज करना है, बाकी ये दो तो सेम लिखो पहले आप, b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहां बचा b प्लस सी माइनस ए, 0 0, c प्लस ए माइनस बी और उसके बाद a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस करनी है, हमें यह बात ध्यान देनी है, यह बात ध्यान देनी है कि R3 में चेंज क्या करना है, R1 और R2 को जोड़ो और फिर माइनस का चिन्ह लगाओ। इन दोनों के जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, और इसमें से माइनस करना है तो c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और फिर माइनस करना है दोनों को जोड़ के। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, b प्लस सी माइनस ए, कर दिया। सेम कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे, c माइनस ए माइनस बी। अब माइनस करना है इन दोनों को जोड़ के, बताओ इन दोनों को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, यही आएगा c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस करना है इन दोनों को जोड़ के, बताओ इन दोनों को जोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर बाहर माइनस का चिन्ह है। अब ये एलिमेंट एक है, ये एलिमेंट एक है, ये एलिमेंट एक है। अब देखते हैं आगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए, 0, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा और ऊपर भी माइनस बी है तो माइनस के कितने भी हो गए, 2b। इस c से ये c कैंसिल, इस माइनस ए से ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जब सॉल्यूशन करोगे तब आपके पास मात्र कितना बचेगा, माइनस का 2b बचेगा। 0 c प्लस ए माइनस बी, इस माइनस को अंदर भेजो, c से c कैंसिल, माइनस को अंदर भेजते ही माइनस का 2a बचेगा, b से b कैंसिल। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, 2ab बचेगा
और ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है? अब आपको करना ये है कि देखो, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आपका बाहर है, और आपको करना है वो बात बता देता हूं मैं, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C3 अपॉन A। ऐसा क्यों किया? C1 के अंदर ये C1 है और C3 में आप A का भाग दो। C3 ये है, C3 ये है, B अब लिखना स्टार्ट करूं मैं। काम किसका करना है? C1 का। तो B प्लस C माइनस A, ये खुद तो लिख दिया, प्लस करना है C3 में A का भाग देके। ये C3 का पहला एलिमेंट है, इसमें A का भाग दो, A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो A जोड़ दो, 0 लिख दिया, प्लस C3 में A का भाग देना है, B स्क्वायर में A का भाग देना है। A का भाग देते ही B स्क्वायर बटे और जोड़ना है, यहां कर लिया। अब माइनस 2B, इसमें A का भाग देते ही A से A कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2B प्लस का 2B। हमने किसका काम कर लिया? C1 का कर लिया। अब हमें किसका करना है? C2 का। C2 का करना क्या है कि C2 में प्लस C3 अपॉन क्या करना है? B। B का भाग दे रहे हैं। ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में 0 बन जाए। जो 1 0 तो ये बन रहा है, 1 0 और बन जाए ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो अब देखो करना क्या है, C2 में ऐड करना है, C3 में B का भाग देगी, 0 प्लस इसमें B का भाग देना, A स्क्वायर बटे B, C प्लस A माइनस B, इसमें B का भाग देना, B का भाग देते ही B बचेगा और B इसमें आगे जुड़ जाएगा, माइनस 2A, इसमें B का भाग देना, B से B कैंसिल, प्लस का 2A। हमारा उद्देश्य ही ये था, ये 0 ये 0। अब A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB, 2A से 2A कैंसिल, 2B से 2B कैंसिल। बताओ R3 के अंदर कितने 0 बन गए? ये भी 0 और ये भी 0, 2 0 बन गए। सिर्फ एलिमेंट कौन बचा है? एक बचा है, और वो एलिमेंट कौन सा है? थर्ड रो का है, थर्ड ही कॉलम का है। तो बताओ चिन्ह बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे, क्योंकि 3 और 3 कितने होते हैं? 6, और 6 क्या होता है? सम संख्या। तो हम यहां लिखेंगे R3 के अनुदिश, R3 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पड़ा है अपनी जगह, और अब मैं प्रसार कर रहा हूं। 2AB को पहले लिख लेते हैं। 2AB को पहले इसलिए लिख दिया कि हमें 2AB चाहिए था क्या? 2AB, एक C की कमी है, वो और आ जाएगा आगे से। हाँ, ये बचा, ये दोनों 0 थे, अपने रास्ते क्लोज। मैंने बता दिया नोटबुक में ऐसा दर्शाना नहीं है। अब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो रहे हैं, वो तो करो। B प्लस सी को किससे गुणा करना है? C प्लस A से। कर दिया। एक तरफ के गुणा करने के बाद माइनस का साइन, अब ये गुणा करने हैं, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और B स्क्वायर अपॉन A को किससे गुणा करना है? A स्क्वायर अपॉन B से। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब आगे हम गुणा वगैरह करते हैं। हाँ, 2AB, 2AB बाहर निकाल लें। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लिया। अब इस इतने मैटर को सोल्व करते हैं। B को अंदर गुणा करो, B को अंदर गुणा करो BC, B को अंदर गुणा करो AB, C को अंदर गुणा करो C स्क्वायर, C को अंदर गुणा करो प्लस AC, और माइनस AB। AB से AB कैंसिल,
अब जितने भी पद बचे हैं इन सभी में से c कॉमन आ रहा है, तो 2abc, और यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पड़ा था, यहां c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा b, यहां c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा c, यहां c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये खुद a प्लस बी प्लस सी है क्या, और ये a प्लस बी प्लस सी के घात कितनी है 2, और यहां 1, तो टोटल घात कितनी हो गई a प्लस बी प्लस सी की घात 3। यही हमारे क्वेश्चन की कौन सी साइड थी, RHS। इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर आराम से देखोगे तब हो जाएगा।